प्यारे बच्चों नमस्कार। चलते हैं हम अगले चैप्टर की ओर। जैसे कि आप हमें जानते हो, हमारे चैनल का नाम है शिव कुमार क्लासेज 007। आइए देखते हैं हम अगली अपनी क्लासेस। देखिए आज चैप्टर होगा हमारा नया स्टार्ट। प्यारे बच्चों चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। रुक जाइए प्यारे बच्चों 1 मिनट। तो चलते हैं प्यारे बच्चों अगले और की ओर। चलो आइए देखते हैं। अगले चैप्टर का नाम है हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चैप्टर का नाम है, ये चैप्टर 3 है हमारा, यूपी बोर्ड 2026। एक्सरसाइज है इसकी 3.1। देखिए इसका पहला सवाल क्या कहता है। अनुपात तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 तथा c1 अपॉन c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, कोमा समांतर है तथा संपाती है। यानी कि हमें ये कंडीशनें बतानी है। तो देखिए हम सवाल को चलते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल है 5x माइनस 4y प्लस सी बराबर 0। दूसरी समीकरण में 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे प्यारे बच्चों, और इसे मान लेंगे हम समीकरण 2। चलते हैं सवाल को। सवाल कैसे करेंगे। सबसे पहले हम पहली समीकरण लेंगे 5x माइनस के 4y प्लस के 8 बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे हम ए बी सी से। तो ए का मान इसमें प्यारे बच्चों ए का मान एक्स वाला होगा, बी का मान वाई वाला होगा, और सी का मान होगा जो सिंगल संख्याएं होंगी। ठीक प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। यानी कि ए वन, ये सब प्यारे बच्चों हम वन मानेंगे। ए वन का मान हो जाएगा हमारा 5, बी वन का मान हो जाएगा हमारा माइनस के 4, और सी वन बी वन का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा माइनस के 4, और कोमा सी वन का मान हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों 8। ठीक प्यारे बच्चों, दूसरी समीकरण 7x प्लस के 6y माइनस के 9 बराबर 0। इसी प्रकार प्यारे बच्चों इसमें इसे a2 मान लेंगे। इसे a2 का मान 7, b2 का मान प्यारे बच्चों 6, और c2 का मान हो जाएगा हमारा माइनस के 9। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, हम इन्हें सबको बटे में रख देंगे। यानी कि a1 के नीचे हो जाएगा हमारा, ये प्यारा बच्चों आ गया नहीं, तो a1 के नीचे हम रखेंगे a2। ठीक प्यारे बच्चों, बराबर क्योंकि प्यारा बच्चों 1 मिनट। a1 के नीचे प्यारा बच्चों a2। अब देखो a1 का मान कितना है 5 बटे में, और a2 का मान कितना है प्यारा बच्चों 7। इसी प्रकार से रखेंगे हम b1 के नीचे b2। b1 का मान कितना है प्यारा बच्चों माइनस के 4 बटे, और b2 का मान है प्यारा बच्चों 6, कोमा। अब इसी प्रकार c1 अपॉन c2। c1 का मान प्यारा बच्चों 8 अपॉन, और c2 का मान है माइनस के 9, माइनस 9 ये प्यारे बच्चों। अब देखिए क्या तीनों बराबर है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। तो प्यारे बच्चों ये बराबर नहीं है, तो लिखेंगे हम a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तो ये प्यारे बच्चों किस चीज की कंडीशन होती है, ये होती है प्यारे बच्चों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद की कंडीशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद। ये क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये करेंगे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद। आइए चलते हैं प्यारे बच्चों इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर। आइए प्यारे बच्चों चलते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार, सबसे पहले हम लिखेंगे इसे पहले समीकरण मान लेंगे प्यारे बच्चों, इसे लिख देंगे दूसरी समीकरण। ठीक प्यारे बच्चों, पहले लिखेंगे पहले समीकरण प्लस 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। इसमें a1 का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा 9, और
B1 का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 और C1 का मान हो जाएगा हमारा 12। इसी प्रकार दूसरी समीकरण लेंगे प्यारे बच्चों 18x प्लस के 6y प्लस के 24 बराबर में 0 प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार A2 का मान हो जाएगा हमारा 18 कोमा B2 का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा 6 और कोमा C2 का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा 24। ध्यान से देखें प्यारे बच्चों, समझ में आना चाहिए सवाल। इसी प्रकार A1 के नीचे रखेंगे प्यारे बच्चों A2 बराबर A1 का मान है 9 और A2 का मान है प्यारे बच्चों 18। इसी प्रकार B1 अपॉन B2, B1 का मान है प्यारे बच्चों 3 और B2 का मान है प्यारे बच्चों 6। इसी प्रकार C1 अपॉन C2 बराबर C1 का मान है प्यारे बच्चों 12 और C2 का मान है प्यारे बच्चों 24। अब देखिए प्यारे बच्चों 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 12 का ना 12, 12 दूनी 24 प्यारे बच्चों। तो यानी कि A1 अपॉन A2 बराबर आ गया 1/2, B1 अपॉन B2 बराबर आ गया प्यारे बच्चों 1/2 और C1 अपॉन C2 आ गया प्यारा बच्चों हमारा, वो भी आ गया हमारा 1/2। तो ये प्यारा बच्चों तीनों बराबर है, तो ये हमारा हो जाएगा A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 और बराबर हो जाएगा प्यारा बच्चों C1 अपॉन C2। ये प्यारा बच्चों किस चीज की कंडीशन होती है? ये होती है प्यारा बच्चों समपाती। ये हो जाएगी प्यारा बच्चों संपाती। आइए चलते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। और प्यारा बच्चों चलते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न के इसी प्रकार का ही है। इसमें देखेंगे ये समीकरण 1 मान लेंगे, ये समीकरण 2 मान लेंगे। सबसे पहले समीकरण लिखेंगे प्यारा बच्चों 6x माइनस के 3y प्लस के 10 बराबर 0। इसमें A1 का मान हो जाएगा प्यारा बच्चों हमारा 6 और B1 का मान हो जाएगा हमारा प्यारा बच्चों माइनस के 3 और C1 का मान हो जाएगा प्यारा बच्चों हमारा 10। इसी प्रकार दूसरी समीकरण 2 यानी कि माइनस 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। इसमें A2 का मान हो जाएगा प्यारा बच्चों हमारा 2 और B2 का मान हो जाएगा प्यारा बच्चों। देखिए y की गुणांक में 1 होता है हमेशा, अगर कोई सिंगल वो दे रखा है तो प्यारा बच्चों उसके गुणांक में 1 होता है हमारा। तो B2 का मान हो जाएगा माइनस के 1 और C2 का मान हो जाएगा प्यारा बच्चों 9। ठीक प्यारा बच्चों, आइए चलते हैं A1 के नीचे रखेंगे हम A2 बराबर A1 का मान 6, A2 का मान प्यारे बच्चे 2, B1 के नीचे B2, B1 का मान प्यारे बच्चे माइनस के 3 देखे और B2 का मान प्यारे बच्चों माइनस के 1 बराबर सॉरी बराबर नहीं लगा प्यारे बच्चों कॉमा C1 के नीचे C2, C1 का मान प्यारे बच्चों 10 और C2 का मान प्यारे बच्चों 9। आइए देखते हैं, 2 से काटेंगे 2 तिया 6 प्यारे बच्चों। ठीक, माइनस से माइनस गया प्यारे बच्चों। ठीक, बे ऐसे रहेगा। तो यानी कि A1 अपॉन A2 बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों 3, चाहे बटे में 1 लिखो मन ना लिखो, चलो लिख दो प्यारे बच्चों। ठीक प्यारे बच्चों, कोमा B1 अपॉन B2 ये भी आ जाएगी प्यारे बच्चों 3/1, 1 लिखते मन लिखो, चल लिख दो मगर C1 अपॉन C2 ये प्यारा बच्चों है 10/9। यानी कि ये शुरू की 2 चीज तो है प्यारे बच्चों बराबर और ये बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन हो जाएगी A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2, क्योंकि प्यारे बच्चों ये देखो दोनों चीज बराबर है नहीं और नोट इक्वल हो जाएगी प्यारे बच्चों C1 अपॉन C2। ये कंडीशन होती है प्यारे बच्चों हमारी समांतर की। आइए चलते हैं प्यारे बच्चों, चलते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। और प्यारे बच्चों चलते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है पढ़ते हैं। अनुपातों A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 तथा C1 अपॉन C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। इसमें आपका संगत और असंगत बताना है प्यारे बच्चों, तरीका वही है, बस उसमें देखना है बाद में संगत है या असंगत। ठीक प्यारे बच्चों, ये समीकरण 1 ये समीकरण 2। देखिए प्यारे बच्चों इसे पहली समीकरण को लिखेंगे 2y, ये प्यारे बच्चों प्लस का 5 था इधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा बराबर में 0। इसमें A1 का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा 3, B1 का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 और C1 का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस के 5। ठीक प्यारे बच्चों,
ऐसी दूसरी समीकरण 2x माइनस के 3y, ये प्लस का 7 है प्यारे बच्चों, इधर आके माइनस का 7 बराबर में 0। ठीक प्यारे बच्चों, इसमें a2 का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 और b2 का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस के 3 और c2 का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस के 7। ठीक प्यारे बच्चों, इसी प्रकार रखेंगे a1 अपॉन a2 बराबर में हो जाएगा प्यारे बच्चों 3/2 b1 अपॉन b2 प्यारे बच्चों। ठीक है, आज समझना, ध्यान समझना। रखेंगे b2 का मान, b1 का मान प्यारे बच्चों 2 सॉरी और c2 का मान है माइनस के 3। ठीक प्यारे बच्चों, माइनस आएगा 3 ही आएगा कोमा c1 अपॉन c2 प्यारे बच्चों। इसी प्रकार c1 का मान माइनस के 5, c2 का मान प्यारे बच्चों 7। ठीक प्यारे बच्चों, माइनस से माइनस गया प्यारे बच्चों। ठीक है, ये 3/2 है प्यारे बच्चों, ये 2/3 है, 5/7 है प्यारे बच्चों, तीनों ही बराबर नहीं है। ठीक प्यारे बच्चों, देखिए a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। जब भी प्यारे बच्चों तीनों बराबर नहीं होते, नहीं तो वे संगत असंगत होते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान समझना। ठीक, असंगत। ठीक प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं इसके अगले खंड की ओर। अब प्यारे बच्चों चलते हैं इसके अगले खंड की ओर। अगला खंड देखिए, इसे सबसे पहले इसे भी समीकरण 1, इसे समीकरण 2 प्यारे बच्चों। ठीक है, समीकरण 1 लिखेंगे 2x माइनस के 3y, ये प्लस का 8 प्यारे बच्चों, इधर जाके माइनस के 8। ठीक प्यारे बच्चों, और बराबर में हो जाएगा प्यारे बच्चों 0। a1 का मान इसी प्रकार बताएंगे 2, b1 का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस के 3 और c1 का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों कितना, माइनस के 8। ठीक इसी प्रकार दूसरा समीकरण लिखेंगे 4x माइनस के 6y प्यारे बच्चों, ये प्लस का 9 इधर जाके माइनस का 9। ठीक है प्यारे बच्चों, बराबर में 0 प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आ रही नहीं? देखते हैं a2 का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा 4 और b2 का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा माइनस के 6 और c2 का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों कितना हमारा, माइनस के 9। ठीक प्यारे बच्चों, चलते देखते a1 अपॉन a2 बराबर में प्यारे बच्चों, देखिए a1 का मान 2 और a2 का मान 4। ठीक प्यारे बच्चों, देखते हैं b1 का मान माइनस के 3 प्यारे बच्चों। ठीक, और b2 का मान माइनस के 6। ठीक प्यारे बच्चों, c1 अपॉन c2। ठीक प्यारे बच्चों, माइनस के 8 बटे में माइनस के 9। ठीक प्यारे बच्चों, माइनस के 8 है माइनस के 9। ठीक प्यारे बच्चों, माइनस से माइनस गया, माइनस से माइनस, 3 ही करना 3, 3 दूनी 6। ठीक प्यारे बच्चों, 2 ही करना 2, 2 दूनी 4। ठीक प्यारे बच्चों, यानी कि a1 अपॉन a2 तो आ गया 1/2 और b1 अपॉन b2 भी आ गया प्यारे बच्चों 1/2 और c1 अपॉन c2 8/9 आ रहा है। तो ये यानी कि प्यारे बच्चों ये दोनों तो बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो इसे लिखेंगे a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के और नॉट इक्वल है प्यारे बच्चों c1 अपॉन c2 के। ये भी प्यारे बच्चों का एक कंडीशन है, ये भी होती है असंगत की। ठीक प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। अब प्यारे बच्चों चलते हैं इसके अगले खंड की ओर। अगला खंड भी देखिए, इसी प्रकार समीकरण 1, इसी प्रकार समीकरण 2। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें आपको हम डायरेक्ट देखेंगे प्यारे बच्चों a1 का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा 3/2 क्योंकि ये पहली समीकरण है प्यारे बच्चों। ठीक है, b1 का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा 5/3 और प्यारे बच्चों हमारा c1 का मान हो जाएगा, देखिए प्लस का 7 है प्यारे बच्चों, जब इधर जाएगा तो माइनस का तो c1 का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस के 7। ठीक इसी प्रकार दूसरी समीकरण में प्यारे बच्चों a2 का मान वो हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा 9। ठीक, b2 का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा माइनस के 10। ठीक है प्यारे बच्चों, और हमारा c2 का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों ये प्लस का 14 इधर जाके माइनस का 14। तो c2 का मान कितना होगा प्यारे बच्चों, -14। देखते हैं a1 अपॉन a2 बराबर में प्यारे बच्चों 3/2 और बटे में आ जाएगा 9। ठीक प्यारे बच्चों, ठीक इसी प्रकार b1 अपॉन b2। ठीक प्यारे बच्चों, बराबर 5/3। ठीक प्यारे बच्चों, और बटे में है माइनस के 10। ठीक प्यारे बच्चों, आ रही है समझ, ध्यान समझना। ठीक प्यारे बच्चों, और कॉमा c1 अपॉन c2 ये हो जाएगा प्यारे बच्चों -7 बटे -14।
ठीक प्यारे बच्चों, अब देखते हैं माइनस से माइनस गया प्यारे बच्चों, ठीक 7 दूनी 14 यानी कि 7 ही कहना 7, 7 दूनी 14, ठीक प्यारे बच्चों। ये प्यारे बच्चों ये देखिए, ये 3 से 3, 3 तिया 9 हो गए, ठीक ठीक प्यारे बच्चों, 3 से 3 गया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए 5 से काटेंगे सर, 5 दूनी 5 दूनी 10, ठीक प्यारे बच्चों। तो अब देखिए क्या आ गया, A1 अपॉन A2, तो आ गया प्यारे बच्चों हमारा, ये ऊपर 1 था ये 2 था, ठीक ऊपर 1 बचा प्यारे बच्चों, नीचे 2 बचा। ये जब 3 है इसके नीचे भी तो प्यारे बच्चों 1 होगा, ठीक। अब ये भाग में है, जब गुणा में जाएगा तो नीचे वाली चीज तो ऊपर पहुंच जाएगी प्यारे बच्चों, और ऊपर वाली आ जाएगी नीचे, यानी कि 1/6, ठीक। यानी कि ये 3 1/2 भाग में है, ये 3 यानी कि 1/6 ही होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। कोमा B1 अपॉन B2, ठीक प्यारे बच्चों। देखेंगे इसमें भी, इसमें ऊपर ये था, ये नीचे था, तो यहां पर आ जाएगा माइनस के, ये प्यारे बच्चों माइनस में, देखिए माइनस, ये भी आ जाएगा हमारा 1/6, ठीक प्यारे बच्चों। ठीक प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं अब ये C1 अपॉन C2, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों हमारा 1/2, ठीक। तो ये कंडीशन होगी प्यारे बच्चों, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल है B1 अपॉन B2 के, नॉट इक्वल है प्यारे बच्चों C1 अपॉन C2 के। ये प्यारे बच्चों हमने पहले सवाल में कंडीशन गलत लिखी गई थी, ये कंडीशन हमारी संगत की होती है, ठीक प्यारे बच्चों। तो उसे पहले वाले सवाल को प्यारे बच्चों संगत कर लेंगे, ठीक है, ये संगत की कंडीशन होती है, ठीक है हमारे प्यारे बच्चों। चलते इसका अगला खंड की ओर, अब प्यारे चलता है इसके अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन सा युग्म संगत है या असंगत। इसमें भी प्यारे बच्चों में संगत और असंगत बताने हैं, आइए प्यारे बच्चों देखते हैं, ठीक प्यारे बच्चों देखते हैं। देखिए यहां पर इसे भी इसी प्रकार से लिखेंगे, A1 अपॉन A1 के बराबर है प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए x के गुणांक में 1 है तो 1 आ जाएगा, B1 y के में 1 है तो 1 आ जाएगा, और C1 हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस का 5 दर्जा क्या हो जाएगा हमारा माइनस के 5, ठीक प्यारे बच्चों। इसी प्रकार A2 2, B2 2, और प्यारे बच्चों C2 आ जाएगा हमारा माइनस के 10, ठीक प्यारे बच्चों। आ रही है समझ में, ध्यान समझना, ठीक। देखिए A1 अपॉन A2 बराबर 1/2 आ जाएगा प्यारे बच्चों, B1 अपॉन B2, ये वहां सोचना प्यारे बच्चों, सर इतनी जल्दी जल्दी कराने हैं हम समझ में, ध्यान समझना प्यारे बच्चों, क्योंकि ये पिछले सवाल के ही तरह स्पीड में लेकर चल रहे हैं काम, ठीक प्यारे। C1 अपॉन C2 माइनस के 5/-10, ठीक प्यारे बच्चों, ये गया, ठीक प्यारे बच्चों। तो यानी कि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर आ जाएगा C1 अपॉन C2। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, ठीक प्यारे बच्चों, ये हो जाएगी हमारी संगत की कंडीशन। चलते हैं इसके अगले खंड की ओर, अब प्यारे चलते हैं इसके अगले खंड की ओर। अगला खंड देखिए, यह इसे समीकरण 1 मान लेंगे, इसे समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक प्यारे बच्चों। इसमें भी इसी प्रकार A1 का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा 1, ठीक, और B1 का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा माइनस का 1, समझ में आ रही है प्यारे बच्चों, और C1 का मान हो जाएगा हमारा प्लस का मान इधर जाके माइनस का 8, ठीक प्यारे बच्चों। इसी प्रकार A2 का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा 3, B2 का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस के 3, ठीक प्यारे बच्चों, समझ में आ रही है नहीं, और C2 का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा माइनस के 16, ठीक, इधर जाके प्लस का 16 इधर जाके माइनस 16 हो जाएगा, ठीक प्यारे बच्चों। देखते हैं A1 अपॉन A2 बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा 1/3, और B1 अपॉन B2 बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा माइनस के 1/-3, ठीक प्यारे बच्चों। इसी प्रकार C1 अपॉन C2 माइनस के 8 प्यारे बच्चों माइनस के 16, माइनस से माइनस 8 का ना 8, 8 दूनी 16, माइनस से माइनस, यानी कि प्यारे बच्चों 1/3 1/3 1/2, यानी कि ये सूत्र के A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 और नॉट इक्वल है C1 अपॉन C2 के, ठीक प्यारे बच्चों। देखिए A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, और नॉट इक्वल है C1 अपॉन C2 के।
जो प्यारे बच्चों देखिए एक चीज बराबर नहीं है तो ये हो जाएगी हमारी असंगत की कंडीशन। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों, इसके अगले खंड की ओर। अब प्यारे बच्चों चलता है इसके अगले खंड की ओर। तीसरा खंड देखिए इसी प्रकार समीकरण एक समीकरण दो हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, a1 का मान इसमें बता दो, ये आप कमेंट में बताइए, 2 हो जाएगा। b1 का मान हो जाएगा, सॉरी a1 का मान नहीं प्यारे बच्चों, ठीक, b1 का मान हो जाएगा 1 और c1 का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा -6। ठीक प्यारे बच्चों, इसी प्रकार a2 का मान प्यारे बच्चों हमारा 4, b2 का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा -2 और कॉमा c2 का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा -4। ठीक प्यारे बच्चों, यानी कि a1 अपॉन a2 बराबर 2/4 प्यारे बच्चों और b1 अपॉन b2 बराबर 1/-2। ठीक प्यारे बच्चों, और c1 अपॉन c2। ठीक प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि ये -6/-4। ठीक, माइनस से माइनस गया, 2 दूनी 4 होते हैं प्यारे बच्चों और 2 तिया 6 होते हैं। ठीक, ठीक प्यारे बच्चों, 2 ही करा 2 और 2 दूनी 4। ठीक प्यारे बच्चों, यानी कि a1 अपॉन a2 बराबर 1/2 कोमा b1 अपॉन b2 बराबर आ जाएगा -1/2 और कोमा c1 अपॉन c2 ये आ जाएगा प्यारे बच्चों हमारा 3/2। यानी कि प्यारे बच्चों तीनों ही बराबर नहीं है, तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के और नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के। ये प्यारे बच्चों किस चीज की कंडीशन होगी आप कमेंट में बताएंगे। जहां तक उम्मीद है संगत की ही कंडीशन है ये, जहां तक उम्मीद नहीं प्यारे बच्चों संगत की ही कंडीशन होती है। ठीक प्यारे बच्चों, आइए इसके चलता है अगले खंड की ओर। अब प्यारे बच्चों इसका चौथा खंड देखिए, इधर रखी समीकरण एक समीकरण दो दे रखी, प्लस बच्चों प्लस का 5 इधर दे रखा है, इधर माइनस का दे रखा है, तो ये प्लस का 5 इधर जाएगा माइनस का 5। ठीक प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं a1 का मान। a1 का मान प्यारे बच्चों 2, b1 का मान -2 हो जाएगा और c1 का मान प्यारे बच्चों ये भी हो जाएगा हमारा -2। ठीक प्यारे बच्चों, इसी प्रकार a2 का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा 4, b2 का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा -4। ठीक, और c2 का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस का 5 इधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों हमारा हो जाएगा इसका मान -5। ठीक, ठीक प्यारे बच्चों, देखते हैं a1 अपॉन a2 बराबर में आ जाएगा प्यारे बच्चों हमारा 2/4 b1 अपॉन b2 ये हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा -2/-4 और c1 अपॉन c2 ये हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा -2/-5। ठीक प्यारे बच्चों, माइनस से माइनस गया, माइनस से माइनस, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 का 2, 2 दूनी 4। ठीक प्यारे बच्चों, यानी कि ये हो गया हमारा a1 अपॉन a2 बराबर, ये देखिए प्यारे बच्चों 1/2 ये भी 1/2 है, ये तो दोनों बराबर हो जाएंगे और ये है 2/5, तो ये बराबर नहीं है, यानी a1 अपॉन a2 बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों b1 अपॉन b2। ठीक, और नॉट इक्वल हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा c1 अपॉन c2। तो ये किस चीज की कंडीशन बताई थी हमने पहले सवाल, दूसरे सवाल में ये बताई थी हमने असंगति कंडीशन प्यारे बच्चों। आइए चलता है अगले प्रश्न की ओर। प्यारे बच्चों देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर, बाग की बीमाई ज्ञात करनी। तो ठीक है, मानेंगे सबसे पहले हम आयत की चौड़ाई। ठीक प्यारे बच्चों, चौड़ाई मान लेंगे हम x मीटर, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों इसकी, वो हो जाएगी हमारी x + 4। ठीक, 4 मीटर। ठीक, आप जानते होंगे कि आयत का परिमाप, ठीक प्यारे बच्चों, आयत का परिमाप होता है हमारा कितना होता है आप बताएंगे नहीं, 2। लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक प्यारे बच्चों, अब देखिए ये हमें अर्ध परिमाप दे रखा है, अर्ध परिमाप दे रखा, तो अर्ध परिमाप के लिए प्यारे बच्चों हम इसे 2 से भाग दे देंगे। जब 2 से भाग देंगे तो प्यारे बच्चों 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका अर्ध परिमाप कितना दे रखा है 36। ठीक प्यारे बच्चों,
ये 2 से 2 कटेगा क्योंकि अर्ध परिमाप था, ये अर्ध परिमाप रखा 36 और ये 2 था तो 2 से 2 कट गया क्योंकि आधा करना था तो भाग भी दे दी। ठीक प्यारा बच्चों इसकी लंबाई दे रखी है, लंबाई आई थी हमारी x प्लस 4, ठीक, और प्लस चौड़ाई हो गई प्यारा बच्चों इसकी x। ठीक है प्यारा बच्चों, देखिए अब 36 बराबर ये 2x हो जाएगा, 2x प्लस के 4 यानी कि 36, ये प्लस 4 है प्यारा बच्चों, माइनस के 4 बराबर 2x। ठीक प्यारा बच्चों, यानी कि 32 बराबर 2x। 2 से काटेंगे 32 को प्यारा बच्चों 16 बार, तो x का मान कितना आ गया प्यारा बच्चों 16 है। और ठीक इसी प्रकार x का मान प्यारा बच्चों हम इसमें रख देंगे, तो यानी कि चौड़ाई कितनी आ गई हमारी, वो आ गई प्यारा बच्चों हमारी 16 मीटर। ठीक लंबाई वो आ जाएगी प्यारा बच्चों, हमने x प्लस 4 मान ली थी नहीं, तो यानी कि x का मान 16 प्लस 4 तो बराबर आ गई हमारे प्यारा बच्चों 20 मीटर। ठीक यही प्रश्न का जवाब। आइए चलते हैं इसका अगले प्रश्न की ओर। अब फिर चलते हैं इसका अगले प्रश्न की ओर, जो कि लास्ट प्रश्न है हमारा। देखिए एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसे कि, यानी कि इसका पहला प्रश्न है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए हमने बताया था कि कभी भी तीनों बराबर नहीं होने गए, तो एक समीकरण ये दे रखी, अपनी मर्जी से कोई भी समीकरण लिख दो पहले सवाल के लिए, कुछ भी लिख दो जी, यानी कि तीनों बराबर नहीं आनी चाहिए। तो 3x मगर ऊर्जा से नहीं लिखने चाहिए कि तीनों बराबर आ जाए। तो देखो ये 2x ये 3x कर दिया हमने, माइनस कर दो है 7y है कर दो माइनस के 7 बराबर 0। ये पहले सवाल का आंसर होगा, क्योंकि पहले बच्चे देख ले तीनों बराबर नहीं आने के। दूसरा संपाती, संपाती के लिए पहले बच्चे तीनों बराबर होना चाहिए, तो ऐसी ही समीकरण लिख दो एक और 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर में 0। प्यारा बच्चों यही लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी समांतर के लिए, समांतर के लिए प्यारा बच्चों शुरू के 2 बराबर होने चाहिए, 2x, ठीक प्यारा बच्चों 2x प्लस के 3y लिख दो, ठीक प्यारा बच्चों, और ये माइनस के 8 है, ये तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए, तो प्लस के हैं कर दो आप 5, ठीक, और बराबर में 0। यही प्यारा बच्चों समीकरण हो गई ऐसी ही। चलो मिलते हैं अगली क्लास की ओर, एक्सरसाइज 3.2 में मिलते हैं, ठीक।